हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक फिनिश गुड का मटेरियल क्रिएट किया है, ठीक है, उस मटेरियल का बॉम्ब क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो इन वीडियोस का वो प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर के सिनेरियो को चलाने का है, ठीक है। तो हम बॉम्ब का यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसको किसी एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल, उस बॉम्ब के पीछे कोई एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल लगा देंगे, ठीक है ना। तो बॉम्ब का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि बिल ऑफ मटेरियल, मतलब मुझे मेरा एक प्रोडक्ट जब मैं कोई बनाने जा रहा होता हूं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है, और किस किस रेशियो से चाहिए। दिस इज नोन एज बॉम्ब। सिंपल डेफिनेशन ये है, ठीक है ना। हम एक मटेरियल जो भी बनाने जा रहे हैं, उस मटेरियल को बनाने के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल किस किस रेशियो से चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसके टी कोड पे बात कर लेता हूँ। क्रिएट करने का टी कोड जो है वो है CS01। मैं CS03 से जो है मैं अपना एक एग्जिस्टिंग जो मेरा मटेरियल था 238687, ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ 172, ठीक है, ये मेरा बॉम्ब और मैं इसको एंटर करता हूं, ठीक है। देखें मैंने क्या करा हुआ है कि एक मेरा मटेरियल है 2352, ठीक, जो कि मेरा रॉ मटेरियल है कोई सा ना। इस 2352 पर ही मैं अपना जो मैं नया मटेरियल मैं क्रिएट करूंगा, नया जो मैंने मटेरियल बनाया 2396 जो मेरी पिछली वीडियो के अंदर मौजूद था, ठीक है, 2396 के पीछे मैं इसी मटेरियल को लगा दूंगा, ठीक है, कि बस मेरा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि 2396 को बनाने के लिए मुझे 2352 चाहिए, 2352 चाहिए एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। एज अ रॉ मटेरियल मुझे 2396 को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल 2352 चाहिए, ठीक है ना। सिंपल ये कर दूंगा मैं। अभी मैं क्या करता हूं, मैं बॉम्ब क्रिएट कर लेता हूं CS01 से। CS01 किस मटेरियल का मैं बॉम्ब क्रिएट करने जा रहा हूं, 2396 का। 2396 किस प्लांट पे करने जा रहा हूं, मेरा बॉम्ब का यूजेज क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन कोई ऑल्टरनेटिव बॉम्ब है नहीं है, ठीक, वट एवर। वैलिड मैं कब से रख लेता हूं, मैं इसकी वैलिडिटी रख लेता हूं 01/01/2020, ठीक है, ये मैंने एक वैलिडिटी रख ली। अच्छा, अब ये वैलिडिटी का मकसद क्या होता है कि जब मैं कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह पे जब मैं उसका क्वांटिटी स्ट्रक्चर की डेट वगैरह दे रहा होता हूं, तो ये डेट वही डेट होती है कि बॉम्ब अगर उससे पहले बना हुआ है तब तो उठा लेगा, अगर उसके बाद बना हुआ है तब वो नहीं उठाएगा, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूं 2396। यहां पर मैं इस स्टॉक आइटम पे क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। इसका कंपोनेंट क्या है 2352, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैं ये स्ट्रक्चर दे रहा हूँ 2352 के ऊपर, ठीक, 2352। और इस 2352 कितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए, 2352 कितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए 2352 एक 2396 को बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं कह देता हूं कि मुझे यहां पे 4 चाहिए, ठीक है, 4 2352 लगेंगे, यानी कि यूं समझ लेंगे टायर हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि 4 टायर होंगे तो एक गाड़ी बन जाएगी, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मिसाल दी है सिर्फ ना, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि 4 क्वांटिटी चाहिए मुझे क्या बनाने के लिए, एक 2396 को बनाने के लिए मुझे 4 क्वांटिटी 2352 चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा बॉम्ब हो जाएगा।